हेलो एवरीवन, माय नेम इज तामीन एंड 11 years old फुल टाइम डेवलपर। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम टेलविन सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। टेलविन सीरीज की 24 प्रॉपर्टीज हम लोग सीखेंगे आज। ठीक हो गया? तो देर किस बात की, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स, फिर है फ्लेक्स कॉल, फिर उसके बाद है जस्टिफाई सेंटर, फिर आगे आती है आइटम सेंटर, फिर है जस्टिफाई बिटवीन, गैप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, ड्यूरेशन 500, ट्रांजिशन ऑल, पीएक्स, हवर, कर्सर, ग्रिड कॉल टू, फॉन्ट साइज, बॉर्डर बी, प्लेस होल्डर कलर, आउटलाइन नन, लिस्टन, एब्सोल्यूट, बीजी, ट्रांसपेरेंट और एमएक्स यानी मार्जिन एक्स। ठीक है, और पीएक्स यानी पैडिंग एक्स। ठीक हो गया? तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी से, जिसका नाम है फ्लेक्स। यहाँ पे हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया है और यहाँ से हम लोग ओपन फोल्डर करते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे चल के ईमेल बनाते हैं। हम लोग करते हैं राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर। यहाँ से हम लोग लिखेंगे CSS टेलविन CSS पार्ट, बल्कि टेलविन CSS 24 प्रॉपर्टीज। एंटर, सिलेक्ट फोल्डर। अब हम यहाँ से एक फाइल बना लेते हैं, index.html। यहाँ से हम लोग Shift 1 दबा के अपनी वेबसाइट लाते हैं और अब हमें चाहिए टेलविन CSS को चलाना। यहाँ से हम लोग जाएंगे, न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ से हम लोग लिखेंगे tailwindcss.com। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से जाएंगे डॉक्स। अब हम लोग जाएंगे प्ले CDN। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हम लोग डाल देते हैं टेलविन CSS 24 प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग काट देते हैं, 24 प्रॉपर्टीज ऑफ टेलविन CSS। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कॉपी पास्ट कर लेते हैं और इसको चलाते हैं। ये खुल गया। अब हम लोग पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स। देखिए, हम लोग क्या करते थे कि ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की तरह ही काम करती है। हम लोग ये CSS के अंदर क्या करते थे, हम लोग लिखते थे डिस्प्ले, आगे हम लोग लिखते थे फ्लेक्स। ठीक है, ऐसे ही लिखते थे ना हम लोग, ऐसे करके। ये देखें, हम लोग इस तरह लिखते थे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ से हम ऐसे करके लिखते थे डिस्प्ले सेमीकोलन फ्लेक्स, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्ट फ्लेक्स लिखते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक डेव डाला, एक और डेव। अब ये देखिए, ये आ रहा है ऐसे। अब इसके अंदर क्या होता है, हम लोग सिर्फ लिखते क्लास, डिस्प्ले वगैरह हम कुछ नहीं लिखते, हम लोग लिखते सिर्फ फ्लेक्स। ये देखिए, वो हमारा फ्लेक्स बॉक्स लग गया इधर। जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है उसको इन्होंने छोड़ करके फ्लेक्स कर दिया। CSS में तो CSS में भी फ्लेक्स इसको बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके अंदर सिर्फ ओनली फ्लेक्स होता है। ठीक है, अगला हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स कॉल। देखिए, अभी ये फ्लेक्स रो में आ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ से इसको करते हैं फ्लेक्स कॉल। जैसे आप फ्लेक्स कॉल लगाएंगे कि इससे क्या होगा कि हम लोग लिखते थे ना कि
कॉलम्स के कितने कॉलम्स होंगे, तो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं सिर्फ फ्लेक्स कॉल, ठीक है। तो हम ये नीचे आ जाता है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, लेकिन इसके अंदर सिर्फ होता है फ्लेक्स कॉल और वो कॉलम में हो गया। पहले क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लेक्स पहले था ऐसे, लेकिन अब हम लिखेंगे फ्लेक्स कॉल, अब हो गया है ऐसे, ठीक हो गया। और ये अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं जस्टिफाई सेंटर पे। देखिए पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विड्थ स्क्रीन हाइट स्क्रीन के जितनी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से विड्थ एडजस्ट कर लिए, और जो हाइट होगी जितनी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से उन्हें हाइट पूरी ले लेनी है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। अगर हम लोग चलाए जस्टिफाई, ये देखिए ये यहाँ पे सेंटर में आ गया है, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और अब हम लोग जैसे ही हमारी दूसरी जो प्रॉपर्टी है आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से देखिए ये आया जस्टिफाई सेंटर, ये है आइटम सेंटर। इससे जो हमारे पूरे पेज के अंदर जो हमारा टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ताहा अमीन, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे मोहम्मद हसनैन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यार है ताहा अमीन, ताहा अमीन हसन जगह फुल स्टैक, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। अब फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब हम लोग यहाँ से इसका डी बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ से हमने सीख लिया सेंटर में किस तरह हुआ, और जब आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो भी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग अब आगे चले तो हमारी जो ये जो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो जस्टिफाई बिटवीन, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग चलते हैं, दो डिव्स बनाते हैं, डिव ताहा अमीन, और ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अमीन एसर, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे जाए तो नीचे चले तो यहाँ पे ये आ गई है हमारी, ये देखिए ये आ रही है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग विड्थ और स्क्रीन को हटा देते हैं, इसको हम लोग लगाएंगे बाद में। बल्कि इसको हम लोग हटा देते हैं पूरे को। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं तो हमारा जो अगला है वो है गैप। यहाँ से हम लोग चलते हैं ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लास, यहाँ से हम लोग लिखेंगे फ्लेक्स, और ये जस्टिफाई बिटवीन। और अब हम लोग यहाँ पे दो डिव्स बना लेते हैं, डिव 1 और ये 2, और ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स 2। और अब हम लोग यहाँ पे जाए तो यहाँ से देखिए
पहले किस तरह आ रही थी, अगर हम जस्टिफाई को हटाए तो ये आ रही थी इस तरह, ये इस तरह। लेकिन जैसे हमने जस्टिफाई बिटवीन लगा दिया तो ये जो हमारा जो एक डिजिट था वो चला गया एंड में, और ये जो एक डिजिट था वो चला गया सेंटर में। यानी कि ये पूरे पेज के अंदर जितना गैप आ सकता है ना दे देता है। यानी कि अब देखिए सिर्फ 2 थे तो उसने एक को सेंटर इधर लगा दिया। अगर यहाँ पे 3 होंगे तो वो एक जैसी ही स्पेस देगा। अगर यहाँ पे 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत सारे होंगे तो वो इस तरह कर देगा, ये देखें। लेकिन वो पूरे पेज के अंदर इनको लाएगा जरूर, और सिर्फ एक जैसे ही देगा। यहाँ से हम लोग इसको ज़्यादातर नैव बार्स बनाने के लिए यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लोगो, इधर आ जाता है हमारा लोगो, और यहाँ से इधर आ जाते हैं हमारे नैव लिंक्स। ये देखें हमारे इधर नैव लिंक्स आ गए। और अब हम लोग इधर जाए तो ये गैप वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर हम डालता है गैप। यानी कि अब हम लोग एक डेव बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे 2 डेव्स, ठीक है। और अब हम लोग देंगे क्लास फ्लेक्स। ये देखें, ये यहाँ पे अभी ये हमारे जो टेक्स्ट है वो मिले हुए, ये ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा चलते हैं। ये अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गैप। जैसे आप गैप लिखेंगे गैप 5 तो उसके अंदर वो गैप जो है हमारा डल जाएगा। ऐसे आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं 400 पिक्सल। और ये बात याद रखना, ये फ्लेक्स के ऊपर ही चलेगी ट्रिक। अगर आप इसको हटा देंगे तो वो देखिए वो नहीं चल रही, ठीक है। ये देखिए ये गैप आ रहा है, ठीक है। बजाय कि आप इसको ये ज़्यादा गैप लगा के इधर से ये एंड के ऊपर लेकर जाए, इसलिए उन्होंने जस्टिफाई बिटवीन की लगा दी है एक क्लास, ये वाली क्लास, ठीक है। इसके ऊपर वाली, ठीक हो गया। और अगर हम लोग चले आगे तो आगे आती है मार्जिन प्रॉपर्टी। यहाँ से अगर हम लोग चले तो अगर हम लोग इसको दो डेव डालो, HR डाल दो, ठीक है। और ये 2 डेव्स हमारे डाल गए। बॉक्स 1 बॉक्स 2 ठीक हो गया। और ये इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है बॉक्स 1 और यहाँ पे आ रहा है बॉक्स 2। और ये अब अगर हम यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी लगाए क्लास मार्जिन करके, यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी की जगह आता है M, इधर हम लोग लगाते हैं M5 और 6। ये देखिए इसको इधर से भी मार्जिन भी, इधर से भी राइट, और इधर से राइट से मिला, टॉप से मिला, लेफ्ट से मिला, बॉटम से भी मिल गया। अगर हम लोग इसको पूरे डिस्क के ऊपर लगाए तो अभी इसको मिल जाएगा एक क्लास। ये देखिए उसको मार्जिन मिल गया है। और अगर हम लोग आगे चले तो आगे आता है मार्जिन FP यानी मार्जिन बॉटम। यहाँ से अगर हम लोग लिखे MB5 तो ये मार्जिन जो है सिर्फ बॉटम से ही देगा। हम यहाँ से मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी चीज़ मैन्युअली सेट करनी हो तो बस आपने क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर 50 पिक्सल जो आपका नंबर है उसका क्या है, आप परसेंटेज लगा सकते हैं, आप जो मर्जी लगा सकते हैं, इधर % भी लगा सकते हैं आप इधर। ये देखिए अगर हम लोग 500 पिक्सल करें तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको मार्जिन मिल चुका है। अभी के लिए हम लोग करते हैं सिर्फ 10 पिक्सल मार्जिन। ये देखिए इस तरह हो गया है, ठीक है। और अगर हम लोग आगे चले तो आता है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप भी कुछ इस तरीके का ही है, बस इसके ऊपर यूज होता है MT। यहाँ पे हम लोग लिखे MT मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। ये देखिए उसको टॉप से भी मार्जिन मिल गया है। ये देखिए ऊपर से टॉप से मिल गया इसको मार्जिन, ठीक हो गया। यहाँ से आप उसको फिर मैन्युअली इसको हमने लगाया। ये देखिए इसको मार्जिन ऊपर से मिल रहा है टॉप से।
और अगर अब हम लोग आगे चले तो आता है ड्यूरेशन 500। इसके ज़रा हम लोग स्पेलिंग ठीक करते हैं, सॉरी, ड्यूरेशन 500। और अगर अब हम लोग आगे चले हमारी नंबर 10 प्रॉपर्टी के ऊपर, ड्यूरेशन 500 और ट्रांजिशन ऑल, ये दोनों इकट्ठे लगती है, यानी कि जब आप हवर सीखेंगे तब आप इनको सीखेंगे। मैं इनके ऊपर ये लगा देता हूँ कि ये हमने सीखनी है, ठीक है। जब आप हवर प्रॉपर्टी सीखेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको खत्म देखेंगे। अब आगे आती है PX यानी पैडिंग X प्रॉपर्टी। देखिए, एक होता है Y और एक होता है X। X मतलब राइट और लेफ्ट, Y मतलब टॉप और बॉटम, ठीक है। ये देखिए, Y ऐसे होता है, टॉप बॉटम, X लेफ्ट राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं PX। ये जो हमने यहाँ पे लगाया है लोगो और नैव लिंक्स, इनको हम लोग करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 4, ये देखें। और ये यहाँ से हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ से हम लोग देख रहे थे PX प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देखिए पैडिंग X 5 पिक्सल, तो उनको पैडिंग मिल गया। अगर हम BG कर देते हैं इनको पर्पल 600, ये देखिए, पहले ये था ऐसा, लेकिन अब इसको हमने पहले हम लोग टेक्स्ट वाइट कर देते हैं। चले, और अब हम लोग पैडिंग X 50 पिक्सल, इससे ये आगे हो जाएगा। और यहाँ से एक होता है PY। मैं आपको ये पैडिंग Y भी इसी के अंदर सिखा देता हूँ, इसी वीडियो के अंदर। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 50 पिक्सल, तो इसको ऊपर से भी पैडिंग मिल जाएगी। 10 पिक्सल करते हैं तो फिर यहाँ पे ये कुछ से कि उसको पैडिंग मिल गई है। यहाँ से हम लोग इसको फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, ऐसे हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। और टेक्स्ट हम लोग करेंगे नैव लिंक्स का, तो टेक्स्ट चाहिए, पर हम लोग क्या एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग डेव बनाते हैं, ऐसे नैव लिंक्स को हम लोग पेस्ट करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे फ्लेक्स, क्लास फ्लेक्स। ये देखिए ऐसे ही रो में हो जाएगा, गैप 5 6, ये देखिए ऐसे ही नैव लिंक्स हमारे लग गए। और अब हम लोग लोगों को बड़ा कर रहे थे, हम लास्ट ये इधर हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट एक्सेल, ऐसे जो हमारा टेक्स्ट है वो 2 एक्सेल करेंगे, तो 3 एक्सेल। तो ये हमारा टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया है। और यहाँ से हम लोग करेंगे आइटम्स सेंटर। अब जैसे हम आइटम सेंटर करेंगे, हमारे नैव लिंक्स भी इधर हमें शो हो रहे हैं। लोगो ऐसे ही ठीक है, यहाँ पे LOGO ये डिजाइन बन गया, LO छोटे और GO बड़े, ठीक है। अब हम लोग कैसे करते हैं, ठीक हो गया हमारा, इधर ये हमने कर लिया, ये हमने ये क्या PX प्रॉपर्टी से ऐसी ही होती है। अब हम लोग सीखते हैं हवर प्रॉपर्टी, ठीक है। हवर प्रॉपर्टी भी अभी कुछ इस तरीके का ही होता है, हम लोग इसको भी नैव बार के अंदर ही यूज करेंगे। इसको हम लोग हटाते हैं, बटन लिखते हैं, बटन, यहाँ से हम लोग लिखेंगे लॉग साइन अप क्लास राउंडेड फुल PX5 PY3 आइटम सेंटर, इससे सेंटर में ले जाएंगे। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे PBG ट्रांसपेरेंट,
वैसे तो ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रांसपेरेंट लगा देते हैं। ये देखिए हमारी चूंकि 3 नंबर प्रॉपर्टी है पीजी ट्रांसपेरेंट, लेकिन ये मैंने आपको अभी सिखा दी है, ठीक है, पीजी ट्रांसपेरेंट। और अगर अब हम लोग आगे जाए तो यहाँ से हम लोग बल्कि इसका कलर भी लगा देते हैं। चलो कलर रहने देते हैं इसका। और अब हम लोग देखते हैं हवर की प्रॉपर्टी, बल्कि पहले हम लोग देते हैं बॉर्डर टू बॉर्डर वाइट। ये देखिए इधर बॉर्डर लग गया है। और अब हम लोग यहाँ पे py2 9, ठीक है। अब ये अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बल्कि नहीं अच्छा लग रहा, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे आ रहे साइन अप, ठीक हो गया। और अगर अब हम लोग चले आगे तो अब आगे आता है यहाँ पे हमारी कोई ये हवर का। अब हम लोग इसके बटन के ऊपर हवर लगाएंगे। देखिए पहले था बीजी ट्रांसपेरेंट, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हवर और फिर ये सेमीकोलन शिफ्ट दबा के, और यहाँ पे आपने लिखना है बीजी स्काई 500। जैसे आप बीजी स्काई 500 लिखेंगे, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप हवर कर रहे हैं उसको, तो हमारा जो कलर है बैकग्राउंड का वो चेंज हो रहा है। ये देखिए हवर कर रहे हैं तो हमारा कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। और ऐसे ही अगर हम लोग आगे चले तो आगे हमारा ये आगे हमने लिखा है, आगे हमारा जो आता है वो है कर्सर। देखिए जब हम लोग इसके ऊपर कर्सर कर रहे हैं तो फिर ये कर्सर जो है पॉइंटर, इस कर्सर को हम लोग कहते हैं पॉइंटर। वैसे तो और भी काफ़ी सारे कर्सर्स के होते हैं। यहाँ पे हम जाए तो सर्च करें कर्सर, एंटर। देखें नीचे चलते तो ये उन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है कर्सर। कर्सर ऑटो तो ऐसा होगा, कर्सर डिफॉल्ट इस तरह है, कर्सर पॉइंटर जो हमारा ऑलरेडी है, और ऐसे ही कर्सर टेक्स्ट भी हो सकता है, ऐसे ही बहुत सारे। अगर हम लोग यहाँ से कुछ 4-5 लगा के देखते हैं, कर्सर मूव, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं कर्सर मूव। तो जैसे ही आप हवर करेंगे इसके ऊपर तो ये कर्सर मूव आ रहा है, ये देखिए ये कर्सर मूव। अब अगर हम लोग आगे चले तो अब ये वाला कर्सर लाना है, हमने ये वाला कर्सर ले आते हैं। आपका जो दिल करता है आप इधर लगाएं, लेकिन बटन्स के ऊपर ज़्यादातर तो पॉइंटर ही लगता है, लेकिन मैं आपको इधर ऐसे ही दिखा रहा हूँ। ये देखें ये भी कर्सर इधर लग गया है, और ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे आपको जो दिल करता है आप इधर लगा सकते हैं। ये देखिए जब आप इनके ऊपर हवर कर रहे हैं तो आपको ये भी कर्सर नजर आ रहे हैं। हम लोग ये वाले कर्सर लगा लेते हैं। ये देखिए ये वाला कर्सर लग गया, लेकिन अभी के लिए हमारा कर्सर पॉइंटर ही सही है। अगर आपको कर्सर पॉइंटर ना आ रहा हो तो आप यहाँ से कर्सर पॉइंटर भी लगा सकते हैं इधर, ठीक है। और अब हम लोग क्या इधर एक काम करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंकर टैग, बल्कि अभी इसको रहने देते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा आगे चले अपनी नंबर 15 प्रॉपर्टी के ऊपर जिसका नाम है ग्रिड, तो जैसे हम लोग डिस्प्ले ग्रिड लिखते थे तो इसका भी वैसे ही है। यहाँ से अगर हम लोग एंटर करें तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं डेव, ठीक है। और अगर हम लोग आकर देखें इधर तो ये देखें इधर आ रहे हैं। और हाँ, हम नैव बार के अंदर अपनी एक और चीज करते हैं जिससे बहुत प्यारी लगेगी, शैडो XL। ये देखिए हमारी जो नैव बार है उसके ऊपर शैडो लग गई है, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे चले तो हमारे जो था वो ग्रिड था। यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्लास ग्रिड, तो ये ऐसे आ रहा है। और अब आगे आता है ग्रिड कॉल्स टू। यहाँ से अगर हम लोग लिखे ग्रिड कॉल्स टू के पूरे पेज के अंदर कॉलम जो है वो 2 कर दे और इनको आधा कर।
ये देखिए ये दोनों आधे आधे हो गए हैं। ये जो कॉलम 2 थे आधी आधी इन्होंने जगह ले ली है। ठीक हो गया। ये देखिए आधी पूरे पेज की आधी जगह इन्होंने लिए ये, और पूरे पेज की आधी जगह इन्होंने लिए। ऐसे आप 3 भी कर सकते हैं। ये देखिए 3 कर दिया उसने। ऐसे आप 5 6 भी कर सकते हैं। ऐसे तो आप बनाते काफ़ी सारे बना सकते हैं। ठीक है। और अगर अब हम लोग आगे चले, यहाँ पे तो आता है हमारा फॉन्ट सेंस। फॉन्ट सेंस से ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें अब ये हमारा लोगो है फॉन्ट सेंस। अभी ये ऐसा है। ये एक टाइप का फॉन्ट है जो हमारे HTML के अंदर ऑलरेडी लगा होता है। अगर आप फॉन्ट सेंस में लगाते हैं तो ये ऑलरेडी हमारी HTML के अंदर लगा हुआ है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आगे आता है बॉर्डर भी। आपने पहले देखा था ना ये इधर बॉर्डर की प्रॉपर्टी पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सिंपल है कि इससे पिछली वीडियो यानी कि टेलविन सीरीज की क्लास नंबर 2 आप देखिए, फिर उसके बाद आप इस टेलविन सीरीज की क्लास नंबर 3 यानी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन वैसे तो अगर आपने नहीं देखी तो कोई इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं देखी टेलविन सीरीज पार्ट 2 तो इसमें कोई बात नहीं। यहाँ से आपको बस बॉर्डर जो भी है, चले हम लोग करते हैं बॉर्डर भी, बॉर्डर बॉटम। यहाँ से हम लोग ये वाला डिव पकड़ते हैं, क्लास बॉर्डर बी बॉर्डर 2। ये देखिए इधर बॉर्डर जो है वो हमारा लग चुका है। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर बी, और अगर हम लोग यहाँ पे लिखे बॉर्डर नन, और यहाँ पे हम लोग लिखे 0, ये देखिए यहाँ से हमारा जो बॉर्डर है वो लग गया है। ठीक है। और बाकी भी, और इसको हम लोग जरा भी ख़त्म कर देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। जैसे हम लोग बॉर्डर बी लगाते हैं तो फिर इसके नीचे यानी इसके बॉर्डर बी के यानी के जो लिखा है इसके नीचे HR डाला है, तो फिर HR बॉर्डर बी डाला है, ये HR जैसा ही है। ठीक है। ये हमारा बॉर्डर बी लग चुका है। और अगर अब हम लोग आगे चले तो हम लोग प्लेस होल्डर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, वो भी टेलविन सीरीज के अंदर। ये देखिए अब अगर हम लोग लगाते हैं इनपुट, तो जो इनपुट का होता है वो होता है प्लेस होल्डर। एंटर योर ईमेल। ये देखें यहाँ पे एक वो है, ये देखें इसको हम लोग चला भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये आपने देखा है कि इसका कलर चेंज नहीं होता, यानी कि जो यहाँ पे लिखा है एंटर योर ईमेल, इसका कलर हम चेंज किस तरह करें। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये टेलविन सीरीज कहती है प्लेस होल्डर कलर आप लगाए तो ये हो जाएगा। देखिए क्लास प्लेस ये प्लेस होल्डर कलर आगे हम लोग अपना लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं ग्रीन। यहाँ से हम लोग बल्कि कलर की सर्च कर लेते हैं ना, प्लेस के कौन कौन से कलर है। प्लेस होल्डर टेक्स्ट स्लेट 400। हाँ यहाँ पे हम लोग इस तरह चलाते हैं इसको। यहाँ से हम लोग सेमीकोलन लिखते हैं और टेक्स्ट ब्लू 500। ये देखिए हमारा कलर जो है प्लेस होल्डर का वो लग चुका है। यहाँ से आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, पर्पल, पिंक, आपका जो मन में चाहे आप इधर कर सकते हैं, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है ग्रीन। ठीक है। और अगर अब हम लोग आगे चले तो आगे आता है आउटलाइन नन। देखिए जब हम इनपुट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, जब हम लोग इनपुट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं
तो यहाँ से आप कुछ भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी ना आए तो इसके लिए होती है आउटलाइन नन प्रॉपर्टी, आउटलाइन नन। ये देखिए, अब जैसे ही आप इसके ऊपर लिखेंगे तो फिर इसको ये आउटलाइन नहीं आएगी इसकी। यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं बॉर्डर भी, जिससे ये नीचे बॉर्डर आ जाएगा और हम आसानी से इजीली इसको लिख सकते हैं। और अब अगर हम लोग आगे चले तो हमारी ये थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। इससे आप हम लोग इसको अपने नेवर के ऊपर देखते, एब्सोल्यूट देखिए, जैसे हमने एब्सोल्यूट करा तो ये जितने भी हमारे नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट था ना, ये देखिए एब्सोल्यूट अगर हम नहीं करेंगे तो नीचे हमारा टेक्स्ट था थोड़ा सा, जैसे हम लोग एब्सोल्यूट कर देंगे एब्सोल्यूट, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे छुप जाएगा। इससे क्या होता है, जो हमारा ये जो हमारी जो जिसके ऊपर जिस बॉक्स के ऊपर जिस टेक्स्ट के ऊपर आप एब्सोल्यूट लगाते हैं उसके वो क्या होता है, वो सारी जितनी भी चीज़ों का वो है वो पीछे फेंकता है और खुद सबसे आगे आ जाता है। हालांकि अगर उसके पीछे कोई चीज़ है तो फिर वो उसको शो नहीं करवाता, वो सिर्फ सबसे ऊपर ही आता है। वैसे तो एक होता है फिक्स्ड, ये भी नैवबार्स के लिए यूज होती है फिक्स्ड, ठीक है। और इसके लिए हम लोग कर देते हैं विड्थ स्क्रीन, जिसे स्क्रीन में अब देखें, अगर हम लोग यहाँ पे लोरम डाल देते हैं काफ़ी सारा, लोरम 500,000, और अब हम लोग रिफ्रेश करें तो देखिए नैव बार भी हमारी सेम उसकी ये जो वेबसाइट्स की नैव बार होती है इसकी तरह नीचे आ रही है, ऐसा चल रही है, ठीक है। और अब हम लोग आगे चले तो आगे हमारी आती है लिस्ट नन। देखिए कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, बल्कि लोरम को तो भी हटा ही देते हैं, बल्कि लोरम हम लोग 300 कर लेते हैं, एंटर। और अगर अब हम लोग ठीक है और हम लोग यहाँ पे BR, इससे काफी सारी स्पेस बन गई होगी। और अब हम लोग यहाँ से देखेंगे लिस्ट। अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ULLI, और अब हम लोग देखते हैं तो इधर यहाँ से कुछ इस तरीके का आता है, और यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं OL। ये क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ से हम लोग इसको अभी हटा देते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं HR। और अभी हम लोग इसको ज़रा देखें तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। देखिए जो हम लोग यहाँ से ये इस तरह कर रहे हैं, यहाँ से हमने कर रखा है लिस्ट नन, किधर की लिस्ट लिस्ट नन। तो फिर मैंने कहीं ऊपर अपनी फाइल्स के अंदर लिस्ट नन लिखा हुआ है, तो इसलिए जो ये हमारा है ये जो ये हमारा ये आ रहा है, यहाँ से ये जो इसलिए नहीं हो रही है हमारी जो डॉट्स वगैरह है। और अगर हम URL डालें ऑटो लिस्ट, वो हमारे इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि इसको शायद मैंने अपने इधर लिखा है कि लिस्ट नन, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहे। वैसे तो अगर आप यहाँ पे लिखे लिस्ट नन तो जो हमारे जो सारे डॉट्स वगैरह रहते हैं वो चले जाते हैं। वैसे इसका ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर तो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ये कभी इक्का दुक्का यूज़ हो जाती है वेबसाइट्स के अंदर, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि इक्का दुक्का वेबसाइट के अंदर यूज़ हो जाती है कभी कभी। ये ज़्यादातर नैव बार्स को बनाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि नैव बार्स में किस तरह यूज़ होती है। और अगर अब हम लोग आगे चले तो ये एब्सोल्यूट हमने देख ली थी, ये दोबारा ठीक हो गया, ठीक है।
हमने यहाँ से ये मिक्स कर दिया था एब्सोल्यूट, और ये भी हमने कर ली थी। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है mx प्रॉपर्टी। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इवन फॉर में यूज होती है प्रॉपर्टी। देखिए इसका क्या होता है, नुकसान होता है। देखिए अब हमने यहाँ पे पैडिंग x लिख रखे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे mx लिख देंगे तो वो मार्जिन दे देगा x से। ये देखिए वो मार्जिन उसने दे दिया x से, लेकिन हमें अभी मार्जिन नहीं कराना, हमें पे x ही करना है। ऐसे आप ये लोरम, बल्कि हम लोग लोरम के साथ तो लंबा भर जाएगा, डिलीट करते हैं इसको। डिव लोरम 300। अब हम लोग ये देखिए लोरम हमारा आता है इस तरह। अगर हम लोग यहाँ पे क्लास में लिख दें इसकी mx 6, तो ये इसको मार्जिन मिल जाएगा लेफ्ट और राइट से, खुद भी सेट कर सकते हैं। ये देखें ये उसको मार्जिन मिल रहा है, ठीक हो गया। और अब हमारी ये सारी 24 प्रॉपर्टीज हो गई है, लेकिन हमने 2 प्रॉपर्टीज अभी नहीं करी, ड्यूरेशन 500 और ट्रांजिशन ऑल। इनको भी हम कर देते हैं। देखिए ये बटन के अंदर ही यूज होती है। जो हमने हवर का लगाया, अब देखिए हवर का जो है आ रहा है वो बहुत ज़्यादा छटके से आ रहा है, हमें इसको छटके से नहीं लाना, तो उसके लिए हम दोनों ये 2 प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। पहले आप इसके लिए क्या लिखे, ट्रांजिशन ऑल, फिर उसके बाद आपने लिखना है ड्यूरेशन आप जितना मर्जी दे सकते हैं, ड्यूरेशन 500। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अब हम लोग कर रहे तो बड़ी इजी स्मूथली वो हो रहा है, ये देखें। और ये हम लोग यहाँ से 200 भी कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये देखिए ठीक हो गया, हमने ये दोनों प्रॉपर्टीज भी सीख ली। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल वेबकिन टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।